चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक हो, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो, जिंदगी जी रहे हो। एंड यू नो आज लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, विल कंप्लीट दिस चैप्टर। हम लोग बेसिकली लास्ट लेक्चर में कहां पे थे? हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों 5 ईयर प्लानिंग की। मुझे बताओ प्लानिंग पास्ट की होती है या प्रेजेंट की होती है? सर ऑब्वियस ही बात है, ना पास्ट की होती है ना प्रेजेंट की होती है, हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की। ठीक है ना, आपने ऑप्शन ही गलत दिए सर, हम प्लानिंग करते हैं दोस्तों फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। करेक्ट है, सही बात है। जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे दोस्तों, तो मुझे बताइए प्लानिंग करने के लिए भारत में जो अथॉरिटी है उसका नाम क्या है? इंडिया में जो प्लानिंग करने की जो अथॉरिटी है वो है बेटा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। वो कौन सा बेटा आपका? यस रोहित त्रिपाठी, बिल्कुल हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमने लॉन्च किया, पहले जो 5 साल थे ना दोस्तों, सर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर का लिंक बेटा उसी दिन मैराथन लिए थे ना अपन ने, वही है मैराथन में पहला लेक्चर था 1951 टू 56। करेक्ट है, 1951 टू 1956, एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे बताइए ये फर्स्ट प्लान के अंदर हमने किसके ऊपर फोकस किया था? एग्रीकल्चर के ऊपर। बजट का कितना प्रतिशत खर्चा आपने बजट का आया एग्रीकल्चर पे किया है? तो 31% हमने जो खर्चा किया है वो किसके ऊपर किया है दोस्तों? एग्रीकल्चर पे किया है। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर आप देखोगे तो आपका प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितने से आपका इंक्रीज हुआ? तो वी कैन से 36% से हमारा 36% से कितना दोस्तों? 36% से हमारा क्या हुआ? हमारा बेसिकली इंक्रीज हो गया, फूड ग्रेन हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट जी, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर हमने सेकंड 5 ईयर प्लान पे आए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया था। और सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड 5 ईयर प्लान की हम लोग बात करें तो कोई मुझे बता देगा सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने कितना एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा किया? सिर्फ 20%, ओनली 20%, है ना। हमने इस बार एग्रीकल्चर पे काफी कम खर्चा किया, ओनली 20%, दैट्स इट। चलिए, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर आप लोग गए हो। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसमें भैया पता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या है? सबसे पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद हमारा फूड ग्रेन 94 मिलियन से बढ़ गया था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु ऑब्जर्व वंस इन अ वीक फास्टिंग? किन्होंने फास्ट को ऑब्जर्व किया, मतलब किन्होंने फास्टिंग किसने करी? हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो थे ना, उन्होंने फास्टिंग क्या किया? ऑब्जर्व किया इन थर्ड 5 ईयर प्लान। चलिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान पे क्या था? अब फोर्थ देखो, कोई भी चीज होती है ना, एक तो शुरुआत और अंत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है और दूसरे के बाद आपका अंत कैसे हुआ है। से फॉर एग्जांपल दिव्यानी शाह जो है, दिव्यानी शाह अच्छा डांस करते हो ना आप तो, आपका वीडियो देखा आज मैंने, वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। हाँ जी, मैं भी अच्छा डांस करता हूँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब मैं नाचता हूँ ना तो सब मेरे से दूर भागते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी को ऐसा हाथ मार सकता हूँ, किसी को पैर मार सकता हूँ, है ना। गणपति डांस करता हूँ मैं तो। चलिए ओके, सो यार देखो, लेट्स से दिव्यानी जी है ना, दिव्यानी मैडम जी का नया नया रिलेशनशिप आया, नया नया, पहला नशा पहला खुमार, हाँ है ना, बस वही वाली बात है। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम लोग सबसे पहले देखते हैं भैया, क्या देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई है प्यार की, और उस प्यार का अंत कैसे हुआ, मतलब शादी से अंत हो रहा है या बर्बादी से अंत हो रहा है, मतलब है ना, काट के अंत हो रहा है या कटवा के अंत हो रहा है, ये देखना बहुत क्या है दोस्तों जरूरी है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो पहले के कुछ 3 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 2 5 ईयर प्लान क्या है आपके दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस स्टिल विल डू इट। हमने टारगेट लिया था कि हम एनुअली फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, किसका? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हम लोग 5% से क्या करवाएंगे? इंक्रीज करवाएंगे। कितने परसेंट से? 5% से हमने टारगेट लिया कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और हम लोगों ने इसके ऊपर HYVS, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, HYVS के ऊपर हमने ध्यान दिया कि फर्टिलाइजर यूज करेंगे हम लोग, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। कितने लोग खेत में, मतलब खेत में देखा है काम करते हुए लोगों को,
कितने लोगों ने देखा है? जो लोगों ने देखा होगा ना वो लोग बता सकते हैं खेत में फर्टिलाइजर फवारनी होती है, ठीक है ना, मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह उसके ऊपर छिड़के जाते हैं ताकि वहां उसके ऊपर कोई भी कीटाणु वगैरह ना जमे, ठीक है ना। तो अनिकेत बोल रहा है मैंने खेत में लोगों को करते हुए देखा है। क्या करते हुए देखा बे? है लोटा पार्टी करते हुए देखा तूने खेत में? हाँ, सुबह सुबह लोटा पार्टी के लिए जाते हैं लोग खेतों में यार। हाँ जी, यस, करेक्ट है सर। क्लास करते करते मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। बेटा तुमको तो ऐसा लगता है मूवी चल रही है, सामने वाला कॉमेडी कर रहा है बढ़िया, आप आराम से मैगी खाइए, बढ़िया से मजे करिए, एंजॉय करिए, पॉपकॉर्न वगैरह ले लीजिए साथ में, हंसिए बढ़िया से जोक के ऊपर, एकदम मजे की लाइफ है, जीवन चाहिए तो ऐसा चाहिए, बताओ। ठीक है, एनीवेज। हाँ जी। सो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे हम लोग ध्यान देंगे ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब प्रोडक्शन और आपका क्या होएगा, इंक्रीज होगा दोस्तों। प्रोडक्शन आपका और क्या होएगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन और आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो 4th 5 ईयर प्लान में सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के ऊपर क्या किया है, फोकस किया है। 5th 5 ईयर प्लान अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन 5th 5 ईयर प्लान का हमारा फोकस था सेल्फ सफिशिएंट बनना इन केस ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना। सर लोटा पार्टी से भी फर्टिलिटी का ग्रोथ होता है, ईश्वरी बोल रही है सर लोटा पार्टी से भी फर्टिलिटी का ग्रोथ होता है। हाँ क्या, ऐसा क्या? तो बताओ, मैंने तो कितना फर्टिलिटी, मैंने क्या बोलने का, अभी जाने दो। किसी ने क्या लिखा है सर, दिल्ली से एक इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, मैंने उनको बोला मैं यूनिक अकेडमी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए थे एडमिशन करवाने के लिए, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। विकास बोल रहा है, बताओ। अनिश बोल रहा है यस सर होता है ऐसा। ऐसा क्या? सर आप भी लोटा पार्टी बोल रहे थे, मैगी नहीं खाने दोगे? नहीं नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? इमेजिन करिए उस मैगी के अंदर तेरे बाल आ जाए बड़े बड़े, तेरे बाल अटक जाए और तू उस बालों की मैगी खा रही है। इमेजिन करिएगा तू बालों की मैगी खा रही है, बढ़िया, और मैगी तेरे गले में भी, फिर वो बाल गले में अटक गए, फिर तूने ऐसे हाथ डाल के पूरे बाल बाहर निकाले हैं, उसके साथ तेरी जितनी खाई हुई मैगी सब बाहर निकल गई है, लेकिन फिर भी तू टैलेंटेड है, फिर तूने उसी मैगी में से बाल सेपरेट किए और फिर से वो मैगी खा ली। और खा और खा और खा मैगी, हमको 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 बिना खिलाए खाएगी ना तो ऐसे ही होएगा बेटा। चलिए, रोहित बोल रहा है ना बोलो सर उसको कुछ। ओ माय गॉड तुरुलब, ना बोलो इसको कुछ, बताओ, सच्चा प्यार। मैं साले पढ़ ले, ना बोलो उसको कुछ, निब्बा निब्बी वाली हरकतें बंद करते साले। हाँ जी, चलिए, तो क्या बोला है, यस। 5th 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन और गरीबी हटाओ, पॉवर्टी इरिडिकेशन का क्या था हमारा बेसिकली यहाँ पे फोकस था, ठीक है। सब्सिडी देना, गवर्नमेंट फार्मर को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना। ड्राई फार्मिंग वाज प्रोपोगेटेड, ड्राई फार्मिंग मतलब जहां ड्राई एरिया है, जहां बारिश नहीं होती है, जहां बारिश नहीं होता है वहां पे कैसे खेती किया जाए वो देखना है। और टारगेट सक्सेसफुली 4.6% का ग्रोथ क्या किया इन्होंने, अचीव किया। तो इसके अंदर कुछ आपको ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। 6th 5 ईयर प्लान को भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी इसलिए है क्योंकि ये देखो डेटाबेस जहां चैप्टर होता है ना, तो जो लेटेस्ट डेटा है ना उससे क्वेश्चन आते हैं, या जो एंड वाले डेटा है ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 6-5 एमसीक्यू में नहीं आएगा। 6th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 80 to 85, ठीक है। एनुअल ग्रोथ जो है वो 6%, हाईएस्ट एवर ड्यूरिंग प्लान पीरियड, 6% का हमने ग्रोथ किया, आहा, 6% का हमारा ग्रोथ हुआ, हाईएस्ट एवर, मतलब 5 ईयर प्लान, जितने भी 5 ईयर प्लान हुए ना उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ 80-85 में हुआ। 7th 5 ईयर प्लान में ओवरऑल ग्रोथ ज्यादा 4% था, कम था, इतना नहीं था। अच्छा 8th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ दोस्तों पता है, 8th 5 ईयर प्लान में 1992 से लेकर 1997 यहाँ पे हमने एलपीजी लाया, पता है ना आपको एलपीजी, व्हाट इज एलपीजी? व्हाट्सएप पर लिंक नहीं आई है और टेलीग्राम पर भी नहीं आई है, क्या बात कर रहे हो, आइए ना बेटा, इससे क्या कर रहा हूँ, लिंक आ गई है ना, तभी तो इतने बच्चे जो ज्वाइन किए हैं। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं अनन्या बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बताओ। माय गुडनेस, बोलो क्या बोलने का इसको, एलपीजी बोले लिक्विड पेट्रोलियम गैस है,
वो गैस को अपने सिलेंडर में भर दें, ढुकली। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन द ईयर 1991 हम लोगों ने क्या किया दोस्तों? लिबरलाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन लाया एंड क्या लाया दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन लाया। तो एलपीजी हम लोगों ने विटनेस किया इन सच 5 ईयर प्लान। अच्छा, 9th 5 ईयर प्लान 1997 और 2002 में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई 2000 में। वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, बिलीव मी, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई? 2000 में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अंडरलाइन करो उसको, इसको 3 स्टार दो, 2 स्टार दो, 5 स्टार दो। देखो रीना ने लिखा है माई लव, रिया किधर है? माई गुडनेस, बताओ। लड़कियां लड़कियां यहाँ पे प्यार कर रही है, रीना और किसके साथ प्यार कर रही है? रिया से। बताओ, रीना वेट्स रिया। माई गुडनेस, कैसा लगेगा यार? रीना जी क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा कंट्रोल करिए, लेक्चर के अंदर क्या कर रहे हो यार? मत करो ऐसा, ऐसा मत करो। लड़के बोल रहे हैं सर हम क्या जॉब छोड़ दें, हम भी अभी जिंदा हैं बोले। आजकल है ना ये प्यार वाला आशिकी वाला चक्कर बहुत बढ़ गया है, मालूम? बताओ सर, सिस्टर वाला प्यार है। ओहो, सिस्टर वाला प्यार है, ऐसा क्या? फिर ठीक है, फिर प्यार बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ, भाई बहन वाला प्यार बढ़ाते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, सो इसका ईयर भी याद रखना, 9th 5 ईयर प्लान का ईयर याद रखना कब आया? 1999 टू 2002। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 कब आया दोस्तों? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में हम लोगों ने लॉन्च किया। ओके, 10th 5 ईयर प्लान आया, इसमें भी अगर आप देखोगे तो वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात किया, रूरल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की बात करी, है ना? बस बहुत ज्यादा इसके अंदर बात हमने यहाँ पे करी नहीं है। यहाँ अगर देखोगे कि एग्रीकल्चर पॉलिसी जो हमने अनाउंस किया ना, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या था? सबसे पहले मोर देन 4% एनुअल ग्रोथ लाना है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या एग्रीकल्चर में ग्रोथ कितना लाना है? ये किसका प्लान, इसका किसका टारगेट था? 10th 5 ईयर प्लान का टारगेट था। विकास रावत कौन से प्लान का था बाबू? 10th 5 ईयर प्लान का टारगेट था, 10वां प्लान। और 10th 5 ईयर प्लान में हमने क्या सोचा मालूम? कि हम लोग क्या करेंगे, हर साल 4%, 4% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए, 4%। ठीक है, फिर ग्रोथ बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है बोले, अरे बेटा एक दो तीन, ये 2-3 थोड़ा सा बोरिंग है, फिर मजा आएगा आपको, एकदम मजा आएगा। ठीक है ना? तो इसको एक बार जस्ट जल्दी से 1 मिनट लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, गो फॉर इट। ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लाइट टॉपिक है, इतना कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर। रीना सबको आई लव यू बोल रही है। रीना क्या कर रही है बेटा तू? ये सब भाई बहनों वाला प्यार जो भी है तू रहने देना, पढ़ाई कर लेना। इसको बोल रही है आई लव यू 2, उसको बोल रही है आई लव यू 3। हीना, रीना सॉरी, रीना ऐसा नहीं करना बेटा। देखो 9th 5 ईयर प्लान क्या था? देखो 9th 5 ईयर प्लान में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमने क्या लॉन्च किया? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 9th 5 ईयर प्लान में, ये सिर्फ याद रखना है। 10th 5 ईयर में क्या टारगेट लिया हम लोगों ने? तो हमने न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने 2000 में, तो उसके अंदर का हमारा मेन फोकस था कि हमारा एनुअल ग्रोथ रेट बढ़े एग्रीकल्चर में 4% से। हम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है समझना। आप आईपीएल देख रहे हो, इमेजिन करना आप आईपीएल देख रहे हो, अनिश तू आईपीएल देख रहा है बेटा, ठीक है? और आईपीएल का इनिंग स्टार्ट हुआ है, तेरा फेवरेट बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और तेरे को बहुत जोर से लगी हुई है, बहुत जोर से तेरे को लगी हुई है, लेकिन तूने क्या बोला कि नहीं अभी अगर जाऊंगा तो मिस हो जाएगा। तो तूने क्या किया मालूम? तूने 6 ओवर वेट किया, कंट्रोल किया, और 6 ओवर में क्या आया? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आया।
और उस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में तूने वाह 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 विसर्जन कर दिया। बताइए, तो तूने टाइम का क्या किया, एफिशिएंट यूज किया, मतलब कुछ वेस्ट नहीं होने दिया, एक भी बॉल तूने वेस्ट नहीं होने दी, पूरा देखा। और जो 2.5 मिनट का टाइम ब्रेक होता है उसमें तू बराबर से अपना जो भी टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ एकदम तूने अच्छा काम कर दिया। बताओ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम का एफिशिएंटली यूज करना। वैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हम हमारी जमीन का, पानी का, बायोडाइवर्सिटी का एफिशिएंट यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वन आपका है 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से लेके 2012 में आया। 2007 से लेके 2012 में आया। कौन सा बेटा? आपका 11th 5 ईयर प्लान। और 11th 5 ईयर प्लान के अंदर है ना, दो स्कीम जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो हमको पढ़ना है। एक आपका है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्कीम, NFSM, इसका फुल फॉर्म भी आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एंड दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये दो योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 11th 5 ईयर प्लान में आया था। और जो कि 11th 5 ईयर प्लान लास्ट का प्लान है, इंपॉर्टेंट प्लान है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान ये है आपका 11th 5 ईयर प्लान, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो देखोगे बेटा 2007 में, कम ऑन एवरीबॉडी, कब बेटा? 2007, इन द ईयर 2007 हमने क्या लॉन्च किया? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया हमने? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों? लॉन्च किया। चलिए सर, सुपर्ब सर, एकदम बढ़िया सर, जोरदार सर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन? कि भैया इसमें हमारा इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड फार्म मशीन्स इंप्लीमेंट एज वेल एज। अच्छा, आप अगर पता नहीं आपने ये आप देखते हो कि नहीं देख रहे हो, डिस्कवरी वगैरह, उसके अंदर दिखाते हैं फार्मिंग का एडवांस वर्जन, कि किस तरीके से आप एडवांस तरीके से फार्मिंग कर सकते हो मशीनरीज वगैरह के हेल्प से, है ना, मशीन्स वगैरह के हेल्प से किस तरीके से आप एडवांस फार्मिंग कर सकते हो, उसके बारे में बताया जाता है। तो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया अक्रॉस द 312 डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद करना है आपको। 312 डिस्ट्रिक्ट में हमने लॉन्च किया अक्रॉस 17 स्टेट। 17 स्टेट में 312 डिस्ट्रिक्ट हमने ये स्कीम लॉन्च की, जहां पे हम टेक्नोलॉजी लोगों को सिखाएंगे, फार्मिंग का टेक्नोलॉजी लोगों को हम लोग सिखाएंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ, वीट प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन? वीट प्रोडक्शन 71 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया बेटा? 80 मिलियन हो गया। वीट 70 से 80 पहुंच गया। राइस 89 से 89 से 99 पे पहुंच गया। हालांकि बाद में आगे जाके वो 87 कम हो गया वापस से, लेकिन एक बार का आपका 89 से कहां पहुंच गया? 99 पे पहुंच गया। पल्स का प्रोडक्शन जो है वो 13 मिलियन से लेके 14 मिलियन पहुंच गया। 13.6 से 14.7 पे पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 1 मतलब 10 मिलियन का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 70 से 80, यहाँ 89 से 99, यहाँ पे 13.6 से 14.7। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब हम लोग बात करें, नेक्स्ट वन इज व्हाट? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आपको पता है ये स्कीम में हमने 25,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गवर्नमेंट ने। कितना? 25,000 करोड़। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 25,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं इसके। सर ये स्कीम क्या थी? मुझे बताइए, इंडिया में प्रॉब्लम क्या पता आपको, है ना? फाइनेंशियल ईयर 07 मतलब 2007 ना बेटा, 2007 में आया था बेटा ये स्कीम, 2007 बेटा। अच्छा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आपको पता है इंडिया में ना मेजॉरिटी जगह अभी भी क्या है पता है? बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बारिश आई है टाइम पे तो ही क्या होगा? प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन 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 यारों मैं बता दूं आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, आजकल ऐसा हो गया है कि लोग आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार करके रखते हैं। कहां पे पता है? आपके खेत में। 2000-3000, हाँ मतलब मैंने देखा, मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो कर रहा है, जिसके अंदर उसने क्या क्रिएट किया मालूम? उसने पॉन्ड क्रिएट किया, एक तालाब क्रिएट कर लिया है कुछ 3000 लीटर्स का। 3000 कुछ तो ऐसा लीटर का उसने क्या क्रिएट कर लिया है? पॉन्ड क्रिएट कर लिया है। और उसमें पानी जमा है, मतलब नीचे क्या होता है, कुछ प्लास्टिक जैसा लग जाता है, तो वाटर वहीं पर रहता है। थोड़ा बहुत जो इवोपरेट होगा वो इवेबरेट होगा, बाकी पूरा का पूरा पानी वहीं रहेगा। तो बारिश नहीं भी है ना, तो भी क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं।
ये सर हमारे गांव में भी है और अब ट्यूबवेल की सुविधा आ गई है। हाँ ये बहुत जरूरी है बेटा। सो हमने क्या किया मालूम, इसके अंदर क्या किया दोस्तों, 25,000 करोड़ का स्कीम लेके आया और उसमें हमने क्या किया, कंबाइंड डेवलपमेंट ऑफ 60,000 पल्सेस विलेज इन रेन फेड एरिया। रेन फेड एरिया का मतलब क्या होता है, जहां बारिश नहीं आ रही है, जहां खेती सिर्फ बारिश पे डिपेंड करती है, वहां पे 60,000 पल्सेस विलेज को हमने क्या किया, डेवलप किया। 60,000 गांवों को हमने डेवलप किया कि यहाँ पे पानी की सुविधा, बिना पानी के मतलब पानी को कैसे सेव कर सके। ठीक है। यूज ऑफ पाम ऑयल, पाम ऑयल पता है ना, उसका यूज का हम लोगों ने क्या किया, मोटिवेट किया कि ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करिए, पाम ऑयल को यूज करिए। इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल क्लस्टर। वेजिटेबल देखिए, हमारा वेजिटेबल बहुत एक्सपोर्ट होता है, पता है आपको, हमारा वेजिटेबल बहुत एक्सपोर्ट होता है भैया, बहुत बहुत एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वेजिटेबल। तो वेजिटेबल पे ध्यान देना हमारा बहुत जरूरी है, अलग लेवल का वेजिटेबल्स हमारा ये होता है। फिर न्यूट्री सीरियल्स जो आते हैं वो, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट इनिशिएटिव, प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं वो देखा गया है। एसिलेटेड फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फोडर मतलब चारा, चारा को कैसे, जो गाय खाती है ना, चारा खाती है ना गाय, उसको किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सके। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एंड सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का मतलब होता है बेटा क्या, सेफ्रॉन को क्या बोलते हैं यार, केसर, केसर बोलते हैं हिंदी में, सेफ्रॉन मतलब केसर की खेती, सेफ्रॉन बड़े करके आपका। तो ये 12th 5 ईयर प्लान तो हो ही नहीं पाया, क्यों मालूम, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो थी ना, उसको निकाल के हमने नीति आयोग ला दिया। अच्छा आपने नीति आयोग के बारे में सुना होगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो 12वां प्लान तो हुआ ही नहीं। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1948, उसके बाद एक एक्ट पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, फिर आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956, और फिर पढ़ना है आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991। अभी तक 3 पॉलिसी आई है इंडस्ट्री को लेके। कितनी पॉलिसी है, 3 बेटा। एक कौन सा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, दूसरा पॉलिसी है 1956, और तीसरा पॉलिसी जो आई है वो आई है दोस्तों 1992। ठीक है, ये 3 पॉलिसी हम लोगों को पढ़नी है, दैट्स इट। 1991 सॉरी, 2 नहीं 1991। हाँ अब देखो यार, इमेजिन करना, ईश्वरी है ना, ईश्वरी मैडम, ईश्वरी जी है ना, इनके पेरेंट्स लेट से बहुत स्ट्रिक्ट है, ईश्वरी मैडम के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ है ना, ऐसा दिल पे मत लेना सर हमारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, सबके पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसा दिल पे नहीं लेना है, नहीं तो दिल पे ले लोगे सर मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोला, मेरे को नहीं खेलना सर, मैं आपके लेक्चर नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा, सबके पेरेंट्स अच्छे हैं। सर मैं तो सो रही हूँ, सलोनी यादव बेटा तो एक काम कर, दोनों उंगली ले, वो नाक में डाल और उसको फाड़ दे बेटा, तेरी नींद निकल जाएगी पूरी, मैं बता रहा हूँ कसम से, तेरी नींद चली जाएगी। हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। तो सलोनी मैडम जो है ना, उसके पेरेंट्स बहुत 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 क्या स्ट्रिक्ट है, इसको बोला है तो कुछ भी काम कर ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है, तेरे को जो भी काम करना है पहले पेरेंट्स से पूछ के किया कर। पहले क्या लेनी पड़ेगी तेरे को, परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, हिना जी मैडम, हिना मैडम का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो बहुत एकदम पॉजेसिव काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड है मालूम। हिना जी हंस रही है, बोले आपको कैसे पता सर, अरे भैया हम अंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं, हमको पता चल जाता है। नहीं है, बोले नहीं नहीं सर मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या हुआ ना, हिना जी के बॉयफ्रेंड ने क्या बोला मालूम, चलो पहले पहले ईश्वरी की बात वापस करते हैं। तो ईश्वरी मैडम का जो बॉयफ्रेंड है ना, उसने तो डायरेक्टली मना कर दिया, टोटली मना कर दिया। क्या बोला है मालूम, कि तू कोई भी लड़के से बात ही नहीं कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, तू कोई लड़के से बात ही नहीं कर पाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड है, बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, बात करना ही नहीं है बोले किसी लड़के से। बताओ इतना स्ट्रिक्ट माहौल, ठीक है। दूसरा, हिना मैडम का जो बॉयफ्रेंड है उसने क्या बोला मालूम, बोले सुन, जो तेरे एग्जिस्टिंग फ्रेंड है
जो तेरे कौन है एग्जिस्टिंग फ्रेंड, 2-3 लोग जो तेरे को ऑलरेडी जानते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नए कोई भी दोस्त तू नहीं बनाएगी, न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाएगी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है तू लड़कों से बात करती है, ठीक है। तो अब इसने मना कर दिया भैया कि तुझे लड़कों से बात, हाँ जो तेरे पुराने फ्रेंड्स है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, पुराने फ्रेंड्स है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए फ्रेंड तू बिल्कुल नहीं बनाएगी भैया, बिल्कुल लड़कों से बात ही नहीं करेगी, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। सेकेंड, थर्ड वन यहाँ पे श्रुति मित्रा जी का बॉयफ्रेंड है। तो श्रुति जी का बॉयफ्रेंड कैसा बोला, उसने बोला कि क्या ही कोई नहीं, तू सब लड़कों से बात कर सकती है, लेकिन जब भी बात करेगी पहले मेरे से परमिशन लेगी, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स के हिसाब से तू बात करेगी, उनसे दूर रहेगी, उनके साथ सेल्फी नहीं, मतलब तू मैं बोलूं वैसा काम कर सकता है, मतलब तू घूमने जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ तू घूमने जा, बढ़िया से आप रेस्टोरेंट में खाना पीने जाओ, मूवी देखने जाओ, लेकिन लिमिट में, जो मैं लिमिट डिसाइड करके दूंगा ना उस लिमिट के अंदर ही तुझे रह के काम करना है, ठीक है। और फोर्थ वन ऐसी इंडस्ट्री है ना भैया, फोर्थ वन ऐसी हुई जैसे नितिका का बॉयफ्रेंड है, नितिका का बॉयफ्रेंड क्या बोलता है मालूम, बोले कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सब कुछ कर सकते हो, मतलब तुम घूमो फिरो, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बस। तो वैसे ही देखो यार, हमने ना हमारी इंडस्ट्री को एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों, 4 पार्ट में हमने हमारी इंडस्ट्री को डिवाइड किया है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर काम ही नहीं करेगा। फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट अगर पहले से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो पहले वाले प्राइवेट सेक्टर को रहने देंगे, लेकिन नए प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाएंगे। तो देखते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सर इनके बॉयफ्रेंड के एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी भी गर्लफ्रेंड बना दो। अनिकेत बेटा क्या मतलब है, तेरे को होप देके होप दूं मैं, तेरी गर्लफ्रेंड है, तू खुश हो जाए, बाद में साला मालूम पड़े सर ये क्या है, सर काल्पनिक बातें करते हो आप, इसलिए मैं होप देना नहीं चाहता बेटा, है ना। चलिए, सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर हम बात करें, सॉरी सबसे पहली जो पॉलिसी आई, वो आई 1948 में। अब इस पॉलिसी ने ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इंडस्ट्री को। कितने पार्ट में दोस्तों, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। याद रखना आपको SBI, मेमोरी टेक्निक याद रखना, SBI एंड अदर्स। एस फॉर व्हाट, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 3 इंडस्ट्री आती थी, जिसमें गवर्नमेंट के अलावा कोई काम ही नहीं करेगा। 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर गवर्नमेंट के अलावा कोई काम करेगा ही नहीं, कोई काम नहीं करेगा गवर्नमेंट के अलावा। सर कौन सी ऐसी 3 इंडस्ट्री है, पहली इंडस्ट्री है इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, ये इंडस्ट्री में, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की मोनोपोली है। नो प्राइवेट सेक्टर कैन व्हाट बेटा वर्क अंडर दिस पॉलिसीज, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी यहां पे काम नहीं कर पाएगी। तो कौन सी है, सबसे पहला आर्म्स एंड एम्यूनेशन, सबसे पहला क्या दोस्तों, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी, और तीसरी है रेल ट्रांसपोर्टेशन। आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो पहले टाइप की इंडस्ट्री क्या आपको क्लियर है, कौन सी इंडस्ट्री है पहले टाइप की, बोलो बोल दो ना जरा, दिल में है जो बसा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो पहली इंडस्ट्री है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। यार सभी लोग एक बार मुंडी में टीचर को स्ट्रेट बैठो, आजू बाजू वालों को बोल दो कि मेरे से बात ना करें, अगर वो फिर भी आपसे बात कर रहे तो सोचना उनके मन में खोट है, और ऐसे खोटे इंसान के साथ रहना नहीं है, छोड़ दो भैया छोड़ दो। छोड़ना नहीं है भाई, जूम कर दो, चलो जूम कर देता हूं, ये लो। चलिए, तो सबसे पहले आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। सबसे पहले वाली कौन सी दोस्तों, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, जो ये 3 काम करती है। फिर है बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज और जिसको हम बोलते हैं की इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज और जिसको हम बोलते हैं की इंडस्ट्रीज। 3 का डबल कर दो, यहां पे 6 इंडस्ट्री है, जो है कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट बेटा, आपका टेलीफोन। सुनना दोस्तों, यहां पे ना 6 इंडस्ट्री ऐसी है जिनमें हमने क्या बोला,
जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है ना, वो करते रहे। मतलब जो 1948 के पहले से स्टील सेक्टर में काम करता है, जैसे टाटा स्टील, उनको बोला तुम कंटिन्यू रखो, लेकिन नए लोग सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? गवर्नमेंट। ये जो इंडस्ट्रीज है, बेसिक इंडस्ट्रीज जो है, उसमें 6 इंडस्ट्रीज है। देखो पहले क्या है? स्ट्रेटेजिक। बोलो स्ट्रेटेजिक में कौन काम करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट। सेकेंड वन कौन सा है? बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है? बेसिक में जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर है, मतलब 1948 के पहले जो प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करते हैं, उनको करने देंगे, लेकिन किसी भी नए व्यक्ति की एंट्री यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो 6 इंडस्ट्रीज, इनको हम की इंडस्ट्रीज बोलते हैं या बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। दैट न्यू इंडस्ट्री इन दिस कैटेगरी विल henceforth ओनली बेस्ट अप बाय द गवर्नमेंट। मतलब नई इंडस्ट्री कौन सेटल करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट लेके आएगा। पहला क्या था? सिर्फ गवर्नमेंट करेगा। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट है। दूसरा क्या? बेसिक इंडस्ट्री, इसमें जो ओल्ड पुराने लोग हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नए सिर्फ और सिर्फ कौन होगा दोस्तों? नए सिर्फ और सिर्फ कौन होगा दोस्तों? गवर्नमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, देखो पहले इसमें 3 थी, 3 का डबल हुआ 6, अब 3 को मल्टीप्लाई बाय करो 6 से तो कितना आता है? 18। तो थर्ड इंडस्ट्रीज है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जिसमें 18 इंडस्ट्री है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, लेकिन गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट इनके लिए रूल्स बनाएगी। देखो धीरे धीरे, पहले में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बोले सिर्फ मैं करेगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, फिर उसमें थोड़ा लिबरल हुई, बोले पुराने वाले जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन नया सिर्फ काम गवर्नमेंट करेगा, नया काम सिर्फ गवर्नमेंट करेगा। बेसिक इंडस्ट्रीज। और तीसरा आपका कौन सा आएगा? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें 18 इंडस्ट्री है। हाँ सर, हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट वन है 18 इंडस्ट्रीज की। अगर मैं बात करूं, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। सर 18 के नाम याद रखने? नहीं, 18 के नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है बेटा। तो ये इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है? प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? अदर इंडस्ट्रीज। और अदर इंडस्ट्रीज में प्राइवेट एज वेल एज व्हाट बेटा? कोऑपरेटिव। मतलब प्राइवेट भी काम कर सकता है, गवर्नमेंट भी। ये ओपन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन है। तो 4 टाइप की इंडस्ट्री एकदम आराम से। पहला क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट करेगा। पहला क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट करेगा। कौन सी इंडस्ट्री है बोलो? तो कौन सी इंडस्ट्री है? फर्स्ट वाली बोलो जल्दी से। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, सिर्फ गवर्नमेंट करेगा। दूसरा क्या है? बेसिक इंडस्ट्री, पुराने प्राइवेट सेक्टर काम करो, लेकिन नया काम सिर्फ गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर पाएगा। तीसरा कौन सा है बेटा? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज 18 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें करता काम प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? अदर इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों काम करेगा। ये होने के बाद हमने एक एक्ट बनाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इसका फुल फॉर्म आता है, सिर्फ याद रखना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इसका फुल फॉर्म आता है, नाम से इसका आंसर है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ नाम ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। द होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट क्या है? इंडस्ट्री को डेवलप करना। बस इतना याद रखना कि इनका काम ही क्या है? इंडस्ट्री को डेवलप करना, उसके प्रोडक्शन को डेवलप करना, स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रोटेक्ट करना। स्मॉल मतलब छोटे बिजनेसेस को सहायता देना। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने सेकेंड पॉलिसी लाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, हाँ, एमएसएमई को प्रोटेक्शन करना। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कितना इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है? गवर्नमेंट ने अभी तक कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है? तो आंसर आएगा 3। एक कौन सा? 1948। ये पॉलिसी नहीं है, ये एक्ट है बेटा, इसको काउंट मत करना, ये तो एक्ट है, ये पॉलिसी नहीं है। दूसरा पॉलिसी 1956 और तीसरा पॉलिसी 1991। तो 1956 की पॉलिसी अगर आप बात करें दोस्तों, तो 1948 का रिप्लेसमेंट है ये। इसमें हमने इंडस्ट्री का ध्यान दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। हेवी इंडस्ट्रीज जो है, जो हेवी व्हीकल्स वगैरह बनाती है, हेवी इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही है। थर्ड वन एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट, जहां पे 1991 आया, एलपीजी। इस वर्ड को समझो, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक बार जरा एक्शन करना दोस्तों मेरे साथ, एवरीबॉडी एक्शन करना जल्दी से, ऐसा हाथ करो। लिबरलाइजेशन, जो नहीं करेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी, फिर बीवी बच्चे लूले लंगड़े अंधे बहरे होंगे, बता दे रहा हूं मैं आपको, और मेरी बात लगती है। हाँ बोलो लिबरलाइजेशन, फीलिंग के साथ यार, एकदम फीलिंग आनी चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, भावनाएं बाहर निकलनी चाहिए। लिबरलाइजेशन, वेरी गुड। लोग आपको वो बोले ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले अगर आपको पागल भी बोले ना, क्या एक्शन करते रहते हैं, कोई नहीं बोलना है मैड, यस फॉर सीएस बोलना, सीएस के लिए पागल हो गए हम। हाँ जी, पहला लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब लूज कर देना। तो 1991 में भारत की गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन कर दिया, मतलब जो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे उसको थोड़े लिबरल कर दिए। लिबरलाइजेशन के बाद में बोलो प्राइवेटाइजेशन, ऐसा हाथ जोड़ लेना है, प्राइवेटाइजेशन करो, करके देखो अच्छा लगेगा, अरे करके देखो अच्छा लगता है, एक्शन। लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अब हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया। पहले हमने क्या बोला, 3 इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगा, फिर हमने क्या बोला, जो 6 इंडस्ट्री उसमें सिर्फ ओल्ड प्राइवेट कंपनी वो काम करेगी, बाकी सब गवर्नमेंट। तो अब हमने बोला ऐसा नहीं बाबा, अब हर सेक्टर में, कुछ 2-4 सेक्टर छोड़ के बाकी हर सेक्टर में हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कम ऑन एवरीबॉडी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या बात है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन इज समथिंग जहां पे हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री कर दिया है। क्या फ्री कर दिया दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन निकाल दिए, फ्री कर दिया मतलब रिस्ट्रिक्शन निकाल दिए। ग्लोबलाइज, अब बाहर की कंपनी आके अपने यहां पे बिजनेस कर सकती है। ठीक है ना। फाइट चल रही है मैसेज चैट बॉक्स में, बताओ क्या बे, निब्बा निब्बी जैसे काम क्यों करते हो यहाँ पे। फाइट मैं बता रहा हूँ, जूम मीटिंग में ना लोग, क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव की जूम मीटिंग चल रही थी, है ना, तो एक लड़का लड़की दोनों ने कैमरा ऑन करके रखे थे, ठीक है, तो कुछ इशारों इशारों में बातें चल रही थी। मेरे को समझ में तो आ रहा था कि ये दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, दोनों शायद से मतलब घर पे बात करते होंगे। बाद में क्या हुआ मालूम, वो लड़की ने ऐसा थप्पड़ मारने का इशारा किया, ऐसा नहीं किया थप्पड़, वो लड़की ने ऐसा ऐसा किया। मैं बोला भाई साहब बताइए, मतलब क्या ऑनलाइन प्यार चल रहा है, मतलब हद करके। फिर उस लड़की ने ऐसा कुछ बुक ओपन किया, ऐसा बुक ओपन किया, बुक ओपन करके उस पर कुछ तो लिखा, तो फिर सामने वाले लड़के ने फिर ऐसा ऐसा टू करके बताया, मतलब आई लव यू लिखा होगा, उसने टू बोला होगा। मतलब हद हो गई भाई, हद हो गई भैया, जूम मीटिंग कर रहे हो कि आशिकी कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। और ये सारे बच्चों ने भी देख लिया। जूम, अतरंगी लोग आते हैं, अतरंगी एकदम। एक बार तो जूम पे क्या हुआ मालूम, एक बार तो जूम पे क्या हुआ मालूम, पता नहीं कोई बंदा जो है ना, बढ़िया आधे कपड़े पहना हुआ है, साथ में बढ़िया दारू का ग्लास पड़ा हुआ है और चकना पड़ा हुआ है, मस्त खा रहा है और पी रहा है, खा रहा है और पी रहा है। मैंने बोला भाई क्या एंटरटेनमेंट वाले लोग होते हैं यार, खतरनाक लोग होते हैं। सो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई हम लोगों ने, और हम लोगों ने क्या लाया, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन किया, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर को हमने मजबूत किया। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, पहले प्राइवेट, अगर आपको प्राइवेट लोगों को अगर कंपनी स्टार्ट करनी है ना तो लाइसेंस लगता था, अब वो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हमने निकाल दिया। ठीक है, समरी भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हमने एलपीजी के अंदर किया। पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, हाँ सर, नवंबर बैच में आदित्य और प्रेक्षा की लव स्टोरी, तो एंड में क्या हुआ, क्या बोलने का बताओ, साले कुछ भी करते हैं बताओ। चलिए, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना रोल कम कर लिया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने अलाउड कर दी, हमने पढ़ा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो हमने अलाउड कर दी। और हमने एसएसआई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। एसएसआई को हमने क्या किया दोस्तों, प्रमोट किया। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिसीज, बाकी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर नंबर 5, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। किसी ने पूछा सर मैं आई ड्रिंक वाटर, किसी ने पूछा सर मैं आई गो टू सुसु, यस बिल्कुल। ठीक है, मैं इसका समरी आपको भेज दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले एक बार मेन नोट्स पढ़ो, फिर उसका मैं समरी आपको भेजूंगा।
ठीक है, चलिए बड़ी विल सी या मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और देखते रहिएगा यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। 2 लाइनों के साथ इस चीज को खत्म करते हैं। जिनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, उनके लिए कि लाल में माल, लाल में माल, पीले में कमाल लगोगी। लाल में माल, पीले में कमाल लगोगी। पहन लो जो तुम ब्लैक साड़ी, पहन लो जो तुम ब्लैक साड़ी, मां कसम बवाल लगोगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कल हमारा मैराथन है दोस्तों। कल विल स्टार्ट विद द कंपनी लॉ का मैराथन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।